दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। न्यूजीलैंड से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं भाई मंजीत जी। और इनके बारे में एक खास बात बताऊं, हरियाणा में सरकारी नौकरी करते थे, उसको छोड़कर न्यूजीलैंड गए हैं, वर्क वीज़ा पर गए हैं। करीब 3 साल हो चुके हैं और महीने की इनकी कमाई मैं बात बात में पूछ रहा था, 5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकी इनकम हो जाती है। पत्नी भी इनकी जॉब कर रही हैं। न्यूजीलैंड के जो टीचर हैं स्कूलों में बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, मतलब इस वीडियो को पूरा सुनोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग की क्लियर होंगी। आप भी अपने बच्चों को घर पर वो सारी शिक्षा देकर बच्चों को सफल इंसान बना सकते हैं। आपका वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा, क्या क्या आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए जिससे आप भी न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये कह रहे थे मेरे को कि भाई साहब एक ऐसा है ना जैसे स्वर्ग है, ये दुनिया ये देश तो इस तरह का है जैसे स्वर्ग है, मतलब गजब के देश है। पूरी वीडियो सुनना। बच्चों को स्टडी वीज़ा पर भेजना चाहते हो तो वहाँ फिर वो किस तरह के मौके हैं, कैसे भेजोगे, कितना खर्चा आएगा, वर्क वीज़ा पर कैसे कैसे आप अप्लाई करते हो, कितना खर्चा आता है। जो एजेंट ये 25-30 लाख 40 लाख रुपए ले लेते हैं ना वर्क वीज़ा के, तो बहुत कम खर्चे में आप न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा सुनना और उसके बाद अपने कमेंट्स जरूर करना। आपके कोई सवाल हैं तो अगली बार जब हम मंजीत भाई से बात करेंगे तो उन सवालों के जवाब जानने की भी कोशिश करेंगे, उन सारे सवालों के जवाब मंजीत भाई से मांगेंगे। और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं। अब बात करते हैं जी मंजीत भाई, नमस्कार। नमस्कार जी, सभी भाइयों को नमस्कार मेरी तरफ से। जी, आपके बारे में मैं हैरान रह गया। इंडिया में तो मारामारी मची रहती है सरकारी नौकरी के लिए, और आपको सरकारी नौकरी मिल गई थी, वो छोड़ के आप वहां न्यूजीलैंड में गए। ऐसा क्या खास वहां न्यूजीलैंड में? पहली बात तो मैं बता दूँ, मैं सरकारी नौकरी जॉइन ही नहीं करना चाहता था। ओके। पर मजबूरी थी, कंडीशन थी, कोई मेरे को यहाँ मौका नहीं मिला, इसलिए मैंने जॉइन की। पर जब मेरे को मौका मिला न्यूजीलैंड आने का, तो मैंने वो नौकरी रिज़ाइन देके यहाँ आ गया। जी, ठीक है। थोड़ा हरियाणा के बारे में आप बताओ, आपकी बैकग्राउंड कहाँ से है दर्शकों को? मैं वैसे सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूँ ना, हुँ, और मेरे फादर थे पुलिस में थे, हुँ, और उनकी डेथ हो गई थी जब मैं 8 साल का था। हुँ, तो उसके बाद में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने और मेरे भाई ने उठाई, हुँ। और वो भी हरियाणा पुलिस में था मेरा भाई भी। ओके। मेरे फादर की जगह लगे और मैं वहाँ अपने बिजली बोर्ड में जॉइन की मैंने नौकरी, काफ़ी हुँ, 7 साल नौकरी की थी। फिर हुँ, उसके बाद मैं यहाँ रिज़ाइन देके यहाँ आया, और यहाँ भी मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, वहाँ भी बिजली बोर्ड में था, हुँ। और यहाँ भी सेम डिपार्टमेंट। ठीक है। तो आप जैसे यहाँ भी सेम नौकरी पे थे, यहाँ भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, वहाँ भी इलेक्ट्रिक में। तो कितना अंतर है यहाँ वर्किंग का, सैलरी का, वो सब कुछ वो थोड़ा बताओ? ये तो बताऊँ ना, तो दिन-रात का अंतर है। ओके। जैसे मैं राजस्थान में जॉब करता था ना, हुँ, इंडिया में, हुँ, तो वहाँ कोई भी ऐसा साल नहीं हो गया गया होगा जब एक बंदा ना मर जाए। हुँ, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट क्या सेफ्टी की तरफ ध्यान ही नहीं देती। हुँ, जैसे पावर हाउस होते हैं ना, सब स्टेशन, वहाँ ठेकेदार के बंदे रखे होते हैं। उनके पास ना तो कोई डिग्री होती है, ना कुछ होते हैं, दारू पीने वाले होते हैं, आराम से जिसने जैसे गलती से क्या है, इस गाँव का शटडाउन लिया हुआ है हुँ, और उन्होंने लाइट ऑन कर दी दूसरे की, और हुँ, वहाँ बंदा बेचारा काम कर रहा था लाइन के ऊपर, हुँ, तो वो हो जाती है। दूसरी लाइन में वगैरह है ना, जो वो नीची है, ठीक हुँ, है? उनको चेंज नहीं करते काफ़ी सालों से, और कोई उनकी मेंटेनेंस वगैरह नहीं होती, चेक नहीं होती, तो हुँ, वो चीज़ है। पर यहाँ ना हर एक चीज़ की मेंटेनेंस होती है, हुँ, इंस्पेक्शन होती है, भई ये कितनी साल पुरानी हो चाहे, पर इंस्पेक्शन करते हैं कि ये लाइन चलने लायक है या नहीं है। जी। मैंने आज तक कभी नहीं सुना भी न्यूज़ीलैंड में किसी की मौत होगी बिजली की वजह से। और ओह! वहाँ डेली, पूरे राजस्थान में ना, डेली एक बंदा तो मर ही जाता था। हुँ, बहुत बड़ी बात कही आपने ये तो, है ना? और तो सैलरी में सेफ्टी सबसे बड़ी बात है। सेफ्टी बड़ी यहाँ बात है। सेफ है ना बंदा, मैं कभी ऐसा महसूस नहीं करता हूँ, मैं मेरी गलती से की वजह से मर सकता हूँ, पर दूसरों की गलती की वजह से नहीं। और नहीं। इंडिया में क्या है, आपने खुद कितना ही सेफ चल लो, दूसरे ने कुछ गलत कर दिया, उसकी वजह से भी मर सकते हैं, जी, जी, जी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। और सैलरी का क्या कुछ डिफरेंस है? सैलरी का भी बहुत डिफरेंस है। हुँ, इंडिया में तो मेरे को शायद 35-40 हज़ार रुपए मिलते थे, हुँ, और यहाँ मैं जब जॉइन की थी, तब मेरी $28 घंटे की थी, हुँ, जो लगभग इंडिया के 1200-1300 रुपए 1 घंटे के हो गए। हुँ, अगर 10 घंटे काम करता हूँ, 10-12 हज़ार हो गए। हुँ। तो देख लो आप कितना फ़र्क हो गया। और अभी कितना है? अभी तो मैं मतलब जो इलेक्ट्रीशियन रजिस्टर्ड हो गया हूँ मैं अभी हुँ, एग्ज़ाम देने के बाद में, हुँ। तो 34 से 45 तक मिलते हैं सभी को। ओके। तो इसके बीच में मिडल में कहीं हूँ, तो मैं पर्सनल चीज़ बता नहीं सकता अभी कितनी हाँ, है। ये वो चलो, इंडिया वाले बड़े इस बात में विशेष ध्यान देते हैं सैलरी की ओर। 5 लाख रुपए मंथली ईज़िली बंदा कमा सकता है।
हाँ, जैसे सैटरडे को अगर बंदा काम कर रहा है 10-12 घंटे काम कर रहा है, उसको ओवरटाइम भी मिलता है ना 12 घंटे बाद में, हुँ। तो काफ़ी सैलरी हो जाती है। ऐसा हो जाता है अभी अगर 2 सैटरडे को काम करे, तो पूरे महीने की सैलरी आ जाती है। ओके क्या बात है! 2 सैटरडे को पूरे महीने की सैलरी, गज़ब! ठीक है। तो ये बताओ मंजीत जी जैसे अपने इंडिया में जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का, कारपेंटर का इस तरह के जो कोर्सेज़ बच्चे किए हुए होते हैं, कैसे अवसर वहाँ उनके लिए न्यूज़ीलैंड में है? कैसे पहुँच सकते हैं वहाँ पर वो लोग? अभी तो खैर न्यूज़ीलैंड थोड़ा क्वाइट चल रहा है। जिस टाइम पे मैं आया था 2022 में मैंने अप्लाई किया था हुँ, और 23 के जनवरी में मैं आ गया था ना, हुँ, क्योंकि कोरोना की वज़ह से न्यूज़ीलैंड 3 या 4 साल बंद रहा था। हुँ, तो यहाँ कोई भी ये लोग यहाँ आ नहीं रहे थे ना, तो हुँ, इन्होंने जैसे ही इन्होंने बाउंड्री ओपन की, तो वहाँ से बहुत बंदे आए थे। जैसे मैं भी उनमें इंक्लूड था, हुँ, पर अब यहाँ क्या है बहुत ज़्यादा बंदे आ गए हैं, तो अभी ये ले नहीं रहे। पर फिर भी ना आप जैसे सीक और ट्रेड में होती है साइट्स, हुँ, उनसे आप अप्लाई कर सकते हो और हुँ, देख सकते हो कोई ना कोई जॉब मिलती रहती है। पर ज़्यादा ये प्रेफ़र ये करते हैं कि न्यूज़ीलैंड के अंदर जो बंदा है, उन्हीं को जॉब दे, ना कि बाहर, क्योंकि उनको स्पॉन्सर करना पड़ता है। हुँ, तो जो भी स्किल जॉब है ना, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैं खुद इलेक्ट्रीशियन हूँ यहाँ रजिस्टर्ड है ना, हुँ, और प्लम्बर है, कारपेंटर है, इनकी अच्छी वैल्यू है यहाँ, अच्छी हुँ। डी जिसके पास कोई भी स्किल है। अब जैसे बाल कटवाने वाले ले लो, है ना? मैं कटिंग करवा के आऊँ, तो यहाँ दाढ़ी और इसके भी $50 लग जाते हैं। ओह! और अपने इंडिया में तो मतलब कम से कम 1 घंटा लगाते हैं बंदे का ना, हुँ, पर यहाँ 20 मिनट में तो आपका कर ही देंगे मशीन, कैंची तो यूज़ ही नहीं करते, सारा मशीन से यूज़ करेंगे। आपके सामने मैंने ये कल ही कटिंग करवाई है और इसके मैं तो चलो एक ऐसे ही देख लिया जो घर में कटिंग वगैरह करते हैं, तो वो सस्ते रेट में कर देते हैं $30 में। हुँ, जैसे शॉप वगैरह में जाते हैं तो वो 50 या $60 ले लेते हैं। हुँ, अगर ये जैसे यहाँ की लाइनिंग वगैरह कटिंग करवानी होती है, उसके अलग से $15 लेते हैं। हुँ, ओके। तो किसी भी बंदे के पास कोई भी स्किल है ना, वो यहाँ कामयाब है। पर लोग क्या समझते नहीं है ना, हुँ, अपने देश में जैसे उसके पास कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा, वो भी सोचता है वीडियो देख के भी मैं भी आना चाहूँ। तो मेरा तो कहना यही है कि इंडिया में अगर आप अपनी स्किल बढ़ाएँ, हुँ, तो बढ़िया है। जैसे यहाँ के बंदे में और अपने बंदे में बहुत डिफरेंस है। एक नॉर्मल इंसान ना, जैसे आप घर का काम करते हो, तो आपको कुछ भी नहीं ज़्यादा अपने इंडियन बंदों के पास ज़्यादा स्किल नहीं होती। हुँ, पर यहाँ वाला इंसान है, उसके पास सब स्किल होती है। वो कारपेंटरी का नॉर्मल काम है गैराज के अंदर, वो खुद कर लेता है। हुँ, जैसे किचन का वो पाइप ब्लॉक हो गया है, तो वो खुद कर लेगा। हुँ, ठीक है? पेंटिंग वगैरह है वो खुद कर लेगा, कंप्यूटर टाइपिंग उसको आती है, खुद लेटर वगैरह सब कर लेता है। पेंट है रूम में वो खुद कर लेंगे। यहाँ सब बंदे खुद का अपना काम खुद कर लेते हैं, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर, हुँ। तो इतना डिफरेंस है। और हमारे यहाँ छोटी-छोटी बात के ऊपर फिर बिजली वाले को बुलाओ, प्लम्बर को बुलाओ, उसको बुलाओ, ऐसे हमारे यहाँ ऐसे हाँ, रहते हैं। ये ऐसे ही है जी, बिल्कुल। मैं खुद है ना, मैं यहाँ स्किल मेरे को कुछ जैसे 1-2 स्किल के अलावा ज़्यादा स्किल नहीं आती। अब कोई भी चीज़ होती है किचन ब्लॉक होगी, तो वो यूट्यूब पे वीडियो देखनी पड़ती है कि कैसे ठीक करें उसको, जी, जी, जी। इतना डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा जैसे किसी बंदे ने जैसे अपने यहाँ ये सारे कोर्सेज़ कोई कर लेता है इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर ये वो जो भी इस तरह स्किल वर्कर होते हैं और मोटर मैकेनिक का जैसे भी। उसके बाद इंग्लिश कितनी आनी चाहिए उसको वहाँ पहुँचने के लिए? वो तो जी एक एम्प्लॉयर और एक जो कस्टमर है उस पे डिपेंड करता है। हुँ, जैसे कई बार क्या है, अपना एम्प्लॉयर इंडियन बंदा मिल गया ना, और हुँ, जो कस्टमर्स है अपने वो भी इंडियन है, हुँ, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। पर हुँ, मोस्टली ऐसा होता नहीं है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, ये गोरे की कंपनी है ना, हुँ, और लगभग हम कस्टमर होते हैं, हमारे पास भी लगभग 100 में से 95% गोरे मिलते हैं। हुँ, तो फिर इंग्लिश में उनके साथ बात करनी पड़ती है, कि मैं इतनी देर यहाँ जॉब करूँगा, इतने घंटे लगेंगे, आपको ये चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, उनको डिटेल में बताना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए। हुँ, पर एक हकीकत ये भी है, जैसे शुरू में आता है ना बंदा, तो उसको इतनी नहीं आती, जैसे मेरे को भी नहीं आती थी। हुँ, तो धीरे-धीरे जैसे 2-4 महीने लगते हैं, तो वो एडजस्ट हो जाता है, सीख लेता है। हुँ, पर ऐसा आना चाहिए भी, जो अगला पूछे, तो उसका रिप्लाई आप दे सकें, उसका जवाब दे सकें ईज़िली में, येस, नो में, या छोटी-मोटी टूटी-फूटी इंग्लिश में जवाब दे सके और वो बंदा समझ सके। ऐसी चीज़ है तो वो कामयाब है यहाँ पे। हुँ, पर कुछ लोगों को जैसे गोरा बोल रहा है ना, हुँ। तो उसकी भी समझ में नहीं आती भी क्या बोल रहा है क्या नहीं। तो बिल्कुल कामयाब नहीं होते यहाँ। तो उनको आइल्स का या पीटी का एग्ज़ाम भी देना होता है क्या? उसमें कुछ स्कोर लेना होता है? नहीं, हाँ, वर्क वीज़ा के लिए स्किल के लिए इन्होंने 4 4 की रिक्वायरमेंट रखी थी, 4.5 कुछ की। हुँ, और रेज़िडेंसी के लिए भी 6.5 बैंड चाहिए। तो हुँ, अगर यहाँ कोई बंदा आ भी जाए और उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो उसको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाता। या हुँ, उसकी पार्टनर है, उसको इंग्लिश का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हुँ। दोनों में से एक को तो होना ही होना पड़ेगा।
ओके, तो आप बताओ थोड़ा किन-किन फ़ील्ड में ज़्यादा अवसर है, बच्चे कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं? जैसे स्किल जॉब है ना कोई भी, हुँ, उसकी सभी की कोई भी ट्रेड लो, हुँ, जिसकी स्किल है। जैसे अपने इलेक्ट्रीशियन हो गया, क प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, वेल्डर हो गया, फिटर हो गया, इन सभी की रिक्वायरमेंट अच्छी है यहाँ, सब हुँ, काम कर लेते हैं। हुँ, पर कोई भी बंदा आए उससे पहले ये चेक करनी चाहिए भी न्यूज़ीलैंड की जो रेज़िडेंसी के लिए ना 2 पाथवे होते हैं, ट्रेड स्किल बंदों के लिए। एक तो होता है ट्रेड एंड टेक्नीशियन, अभी हुँ, जो अगस्त से स्टार्ट हुआ है। हुँ, अगस्त से स्टार्ट होगा इसी अगस्त से। और एक हो गया जो ग्रीन लिस्ट है इनकी, भी हुँ, ग्रीन लिस्ट में उसका नाम इंक्लूडेड है या नहीं, वो आप न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि ये ग्रीन लिस्ट में आता है या ट्रेड एंड टेक्नीशियन। अगर हुँ, वो उन दोनों में कोई भी कोर्स है, कोई भी स्किल है, तो वो यहाँ बहुत कामयाब हो सकता है। हुँ, ओके। अच्छा वो साइट पे जाके देख ले। क्या इसके लिए कोई एजेंट की ज़रूरत पड़ती है या अपने आप भी बंदा कर लेता है ये सारे काम? वो जी बंदे के खुद के टैलेंट पे डिपेंड है ना। हुँ, किसी को जैसे कई है कुछ को तो लेटर भी लिखना नहीं आता, हुँ, या कई ऐसे बंदे होंगे अपने देश में जिसको मेल भी करनी नहीं आती, तो हुँ, वो उनको तो मदद की जरूरत होगी। अब हुँ, जैसे मैं तो क्या इंडिया में ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में मैंने पेपर वर्क ज्यादा किया था ऑफिस हुँ, के अंदर, हुँ, आरटी ग्रांट से ये कोर्ट केस वगैरह डील करता था। हुँ, तो मेरे को थोड़ी पेपर वर्क की अच्छी नॉलेज है, तो मैं वीजा वगैरह खुद ही लगा लेता हूँ। हुँ, जो थोड़ी बहुत जो हेल्प की ज़रूरत होती है, तो उसके हुँ, लिए इमिग्रेशन को डायरेक्ट फ़ोन करके उनसे पूछ सकते हैं भी आप मैंने क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो ये हुँ, काफ़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है। अच्छा बाकी जैसे हुँ, अब मेरे पास कोई मैं लाइसेंस एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं किसी की वैसे हेल्प नहीं कर सकता। हुँ, ठीक है। अच्छा वैसे फ़ीस कितनी लगती है इसकी सरकारी फ़ीस क्या है? क्या उसे विज़िटर वीज़ा की शायद $441 होगी ना, जो हुँ, इंडिया के शायद 23-24 हज़ार पड़े होंगे। ओके। और जो वर्क वीज़ा है, पहले तो जब मैं आया था तब तो 760 थी इनकी। हुँ, $760 और अब इन्होंने कर दी शायद $1650 हुँ, और लगभग 80-85 हज़ार रुपए। हुँ, बस इतनी फीस होती है, बाकी ये जो एजेंट वगैरह है वो फ्रॉड से काफ़ी लोगों से मैंने सुना है, यहाँ काफ़ी लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं भी हमने 25-30 लाख रुपए भी दिए हैं। हुँ, और लगते 1 लाख रुपए भी नहीं उनके। हाँ, लगते इतने नहीं है। हाँ, टिकट वगैरह करके तो काफ़ी लग जाते हैं, जैसे शॉपिंग वगैरह करें, तो हुँ, हो जाता है भी 3-4 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है वर्क वीज़ा पे आए तो। जी, जी, जी। स्टडी वीज़ा के ज़्यादा लगते हैं, स्टडी वीज़ा के साल की जो फीस होती है, वो लगभग 35 से 40 हज़ार पर ईयर की जो फीस है। हुँ, और उसके बाद में जो लिविंग एक्सपेंसिव है ना, वो भी लगभग $20,000 हो गए। हुँ, तो 1 साल के 50 से $60,000 मान के चलो, अगर 2 साल की फीस है तो $1,00,000 हो गए। ठीक है। अच्छा स्टडी वीज़ा दे रहा है इंडियंस को न्यूज़ीलैंड? हाँ, स्टडी वीज़ा यहाँ वैसे ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले ना ईज़ी मिल जाता है, पर हुँ, इनकी जो फंड की रिक्वायरमेंट है ना, हुँ, वो थोड़ी टफ है, सब सब कंट्रियों से ज़्यादा टफ है इनकी। हुँ, ये 6 महीने पुराना इनको फंड चाहिए टोटल, हुँ, और वो भी पूछते हैं भी कहाँ से आया? हुँ, ओके और पेरेंट्स के अकाउंट में चाहिए। हाँ, पेरेंट्स के भी हो, खुद के अकाउंट में हो, या ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा-दादी, ठीक नाना-नानी, है। उनके भी चल तो क्या बच्चा वहाँ जैसे स्टडी वीज़ा पे आ जाए तो उसके बाद का जो पीआर मिलनी है वो ईज़ी मिल जाता है? वो कोर्स पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया अभी ग्रीन लिस्ट और जो ट्रेड एंड टेक्नीशियन है या स्किल माइग्रेंट है, ये 3-4 कैटेगरी है ना, हुँ, इनमें उनका नाम है तो आ सकता है। अदरवाइज़ नॉर्मल जॉब के लिए ना उनकी जो पे रेट है ना, वो मीडियन वेज से डेढ़ गुना होनी चाहिए। जैसे आज का मीडियन वेज है ये शायद $35 हुँ, पर घंटे के, तो उसका डेढ़ गुना हो गया 52, वो पॉसिबल नहीं है। वो हुँ, तो व्हाइट कॉलर जॉब को भी नहीं मिलते इतने 52 तो। हुँ, ओके, ओके, ठीक है। अच्छा वैसे मान लिया ईज़ी पाथवे क्या है पीआर हासिल करने का वहाँ पर? वहाँ पे जैसे मैं आया था, मेरे पास स्किल जॉब थी, ठीक है? पहले दिन से मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने जो इंडियन एक्सपीरियंस और स्टडी थी, वो यहाँ का चेंज करवा ली, और हुँ, इन्होंने मेरे को बता दिया, अभी इतने घंटे तुम्हें काम करना है, ये कोर्स कंप्लीट करने हैं, और प्रैक्टिकल जो थ्योरी एग्ज़ाम है ना? रेगुलेशन एग्ज़ाम है, वो मैंने इलेक्ट्रीशियन का दिया, मैं रजिस्टर्ड हो गया फुल, है ना? तो जिस दिन मैं रजिस्टर्ड हुआ, हुँ, मतलब जिस दिन मैंने रजिस्ट्रेशन की तरफ पहला कदम बढ़ाया, इन्होंने लिमिटेड लाइसेंस दिया मेरे को, हुँ, उस दिन से लेके मेरे को सिर्फ़ 2 साल काम करना था, और मैं यहाँ रेज़िडेंसी ले सकता हूँ। तो अभी रेज़िडेंसी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। पर मेरी वाइफ़ को अभी 1 साल नहीं हुआ, क्योंकि वाइफ़ पार्टनर के अगर साथ में लगा रहे ना, तो उसको न्यूज़ीलैंड में 1 साल हो जाना चाहिए कम से कम, ओके, ओके, इसलिए लगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ अभी आप लोग जो बता रहे थे कुछ कि
हमारे इंडियंस जो आए हुए हैं, आते हैं यहाँ पर काफ़ी फ्रॉड करते हैं। अभी कोई एक ग्रुप के साथ आए थे, कोई कलाकार थे और उसके बाद फिर वो यहीं रह गए, वापस ही नहीं गए इंडिया में। हाँ, वो शिवानी कश्यप करके था ना उनका ग्रुप, शायद 35 बंदे आए थे ना, हुँ, उनमें से 15 बंदे वापस नहीं गए, उनमें से 11 बंदों का तो वीज़ा ही एक्सपायर हो गया था। हुँ, पर जब भी मैंने एक इंटरव्यू भी सुना था वो भी शिवानी कश्यप का, वो बोली मैं जानती नहीं हूँ भी कौन थे, क्या नहीं है, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। तो अब एक्चुअल तो क्या गवर्नमेंट ही जाने वो निकालेगी क्या है, क्या नहीं, हुँ, पर उसकी वज़ह से बदनामी बहुत होती है। अभी हुँ, उससे पहले एक काफ़ी केस होते हैं जो लोग अभी नेहा शर्मा के नाम से थे ना, हुँ, उन्होंने क्या किया यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन है ना, बच्चों के लिए, उसमें अपने हस्बैंड को कॉन्ट्रैक्ट पे दिला के खुद की कंपनी दिखा के हस्बैंड की ना और हुँ, उसको कॉन्ट्रैक्ट देती रही। तो काफ़ी मिलियन में 2 मिलियन पता नहीं इतने का घपला किया था। फिर हुँ, वो इंडिया भागी मतलब अपने पैसे जो थे वो रिश्तेदारों के अकाउंट में डाल दिए। हुँ। पर इन्होंने गवर्नमेंट ने ना वहाँ इंडिया वापस जाके उनसे वापस यहाँ न्यूज़ीलैंड लेके आए उनको। ओके। और वो पैसे-वैसे सब बरामद किए उनसे फिर? हाँ, पैसे शायद बरामद हो गए होंगे, पता नहीं अभी इतनी तो ये मेरे को पता नेहा नहीं शर्मा डिटेल जो से। थी, ये क्या थी वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब पे थी? हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो चिल्ड्रन है ना, हाँ, एजुकेशन कुछ ऐसा डिपार्टमेंट था, ओके। उसमें काम करती थी। तो हुँ, उसमें हुँ। वहाँ मैनेजर की पोस्ट तक पहुँच गई थी ये। जी, क्योंकि इंडियन बंदा होता है ना, वो हार्ड वर्क तो होता ही होता है, बिल्कुल। ठीक है? वो हार्ड वर्किंग तो करता ही करता है शुरू के 2-3 साल। तो हुँ, वो अपनी हार्ड वर्किंग से मैनेजर की पोस्ट तक पहुँच गई थी, तो उसके पास पावर आ गई ना। हुँ, जैसे अपने यहाँ सोच लो एसडीओ की है हुँ, या एसएचओ की पोस्ट मिल जाए तो उसके पास काफ़ी पावर होती है। जी, वैसे इसके पास पावर आ गई थी, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में अपनी हस्बैंड के नाम से एक कंपनी खुलवाई थी कोई। हुँ, फिर उसको जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे ना, हुँ, जैसे बच्चों का फूड वगैरह होती है या कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाना है, तो जितने भी काम था वो अपने हस्बैंड की कंपनी को देते थे और हुँ, उसमें मतलब ज़्यादा जो होता है कोटेशन वगैरह वो ज़्यादा अमाउंट का भर दिया, हुँ, एक्चुअल में उतना अमाउंट लगा नहीं, तो वैसे करके उन्होंने ठीक है। काफ़ी अच्छा थोड़ा बताओ न्यूज़ीलैंड के बारे में किस तरह का देश है? हमारे जो बच्चे आते हैं स्टडी वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे, किस तरह से उनका काम करें, क्या सावधानियाँ बरतें? किसी को अगर शांति चाहिए ना, कि भई मेरे को सिर्फ़ कुछ नहीं चाहिए, यहाँ शांति चाहिए, तो उसका न्यूज़ीलैंड में आने का फ़ायदा है। देखो अभी मैं अभी मेरे रूम में बैठा हूँ ना हुँ, और विंडो से आप देख सकते हो, जी, सीन देख सकते हो। क्या मतलब रही है? मस्त आराम से बैठ के बंदा यहाँ बीच के किनारे जाके आराम से बैठा हो, आराम से शांति, सामने समुद्र है, पहाड़ियाँ हैं, झरने हैं ना, बर्फ़ भी गिरती है, सब जगह है। दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्रियों में से एक है न्यूज़ीलैंड। हुँ, आपने अगर सुना होगा इंडियन क्रिकेटर आए थे ना हुँ, विराट कोहली या एमएस धोनी, उन्होंने भी कहा था, दुनिया की जन्नत है न्यूज़ीलैंड। मतलब हुँ, खूबसूरती के मामले में बहुत अच्छा है। हुँ, अगर इनकम वगैरह है तो होगी और कंट्री है जिनकी ज़्यादा होगी, पर शांति है। एक तो लोग ना इतने शरीफ है कोई किसी को कुछ नहीं कहता, कोई इंडियन के खिलाफ हुआ ऐसा मैंने कभी सुना नहीं भी किसी का वो हुआ कुछ मारपीट वगैरह की इन्होंने गवर्नमेंट ने नहीं, बहुत शांत है। हुँ, मैं 3 साल से सवा 3 साल से इस जॉब पे हूँ ना हुँ, और डेली लगभग 10-12 घर में तो जाता ही हूँ मैं, हुँ, ठीक है? और आज तक मेरे को शायद टोटली 3-4 साल में 3 या 4 बंदे अग्रेसिव मिले, पर उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम इंडियन ऐसे हो या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। हुँ। ओके। पीछे तो काफ़ी एक प्रदर्शन हुआ था, कोई वहाँ के पॉलिटिशियन हैं सिख संगत कुछ निकाल रही थी परिक्रमा, उसका विरोध कर रहे थे वो लोग। हाँ, क्योंकि पिछले कई सालों से ना इंडियन पॉपुलेशन यहाँ काफ़ी बढ़ गई है ना, हुँ, तो जैसे किसी सिटीज़ में से वो जुलूस निकालते हैं, तो उनको थोड़ा-सा इनको अच्छा नहीं लगता यहाँ के लोगों को, हुँ, भी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कभी भी ना रोड ब्लॉक वगैरह नहीं करते। हुँ, जो भी प्रदर्शन करते हैं ना, वो भी पोलाइटली करते हैं, ऐसा नहीं भी रोड बंद कर देंगे ऐसा कुछ। हुँ। तो ज़्यादा तो मैं इस बारे में बोलूँगा नहीं क्योंकि अपने इंडिया धार्मिक मुद्दा होते हैं ना बिल्कुल। सिखों का और कुछ भी, हुँ, तो हुँ, कल को गलत कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं। हुँ। पर थोड़ा-सा मतलब उस वजह से हम लोग ये चाहते हैं भी सेंसिटिव शांति लोग हो। हैं वो। हाँ, अपने अपने देश वाले चाहते हैं भी अपना कल्चर है, अपना वो करें। हुँ, जैसे काफ़ी हर जैसे हिंदू है तो वो अपने दिवाली पे यहाँ प्रोग्राम वगैरह कर देते हैं। हुँ, सब अपने-अपने को चाहते हैं, कौन गलत है, कौन सही है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। हुँ, पर हुँ, सही है, जैसे जो भी आपके सामने है, जो वो है। हुँ, ठीक है। अच्छा पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसा है? पेरेंट्स जो वीडियो सुन रहे हैं अपने बच्चों को ये चाहें कि हम कनाडा भेजें, कैसा फैसला रहेगा उनका कनाडा भेजना बच्चों को? मेरी काफ़ी जो भी है ना स्कूल में आती है, हुँ, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हो गया तो मैं बड़े मीटर वगैरह लगाता हूँ, तो स्कूल वगैरह में जाता हूँ मैं, कॉलेज में भी जाता हूँ ना, यूनिवर्सिटी वगैरह में जाता रहता हूँ।
तो मैंने यहाँ का सिस्टम बहुत बढ़िया देखा ना स्कूल का। यहाँ बच्चे ना स्कूल की क्लास के बाद ना बैग टांगे होते हैं, हुँ, छोटे बच्चों का। हुँ, ये क्लास के अंदर लेके नहीं जाते। घर जाने के बाद उनको कोई होमवर्क नहीं मिलता। हुँ, अपने इंडिया की तरह कभी उसको डाँटते नहीं है ना, हुँ, कभी पीटते नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ देखो स्पोर्ट्स में जिसको अगर आगे जाना है तो उसके लिए भी पूरा वो सहयोग मिलता है इनको। हुँ, मतलब ये इनका और स्कूल के बाहर ना पेडिस्ट्रियन होता है, तो उसमें छोटे बच्चों को उनको डेली उनकी ड्यूटी लगती है 2-3 बच्चों की, हुँ, भी आप इनको रास्ता क्रॉस करवाना है। तो हुँ, उनको ट्रैफिक रूल्स भी सिखाए जाते हैं, कि हुँ, कैसे अनुशासन में रहना है, हुँ, बचपन से सीखते हैं। अब जैसे मैं यहाँ आया ना उसके बाद में मेरे को पता चला कि छोटी-छोटी स्किल्स, अभी मेरे को कोई स्विमिंग ही नहीं आती, ठीक है? स्पोर्ट्स में मेरा कुछ भी नहीं आता, क्योंकि अपने स्कूलों में होते ही नहीं थे। गवर्नमेंट स्कूलों में कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है। पर यहाँ हर बच्चे को ना जो स्कूल पास करता है, तो उसके पास स्टडी के अलावा कम से कम 10 या 12 स्किल्स तो होगी उसके पास। जी। पढ़ाई के अलावा 10-12 स्किल और हमारे बच्चे जो प्लस 2 करके बीए करके वहाँ पढ़ने जाते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं होती। हाँ, हाँ। अभी मैंने 2-3 महीने पहले की एक जो हॉर्स राइडिंग होती है ना, तो हुँ, उसका वो था सैटरडे मैं वहाँ चला गया। तो आप यकीन नहीं मानोगे एक 8 या 9 साल की लड़की, हुँ, वो जो यहाँ की गोरी थे ना 40-50 साल की एज तक के, उनके साथ कॉम्पिटिशन कर रही थी। हुँ, वो जो बैरिकेड्स जंप कराते हैं ना घोड़े, हुँ, है ना? वो दौड़ती, उसमें कर रहे थे, 8 साल की और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई। हुँ, मेरे को ह सच में अपने 8 साल वाले बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि तुम्हें करना है क्या है? और वो हॉर्स राइडिंग कर रही है 8 साल की बच्ची। हुँ, तो मतलब इनके पास काफ़ी टैलेंट है। 2-3 स्कूल के अंदर ना मैं अभी एक जॉब की थी स्कूल के अंदर, वहाँ पुल बना हुआ था। तो मेरी जॉब थी वो पुल के अंदर थी। तो मैंने हुँ, प्रिंसिपल से पूछा भई यहाँ ऐसा क्या सिस्टम है स्कूल बच्चों को क्या प्राइमरी स्कूल है यहाँ पूल सिखाते हो? बोले जब बच्चा 2 या ढाई साल का होगा ना, तो उसको हुँ, हम स्विमिंग सिखानी स्टार्ट कर देते हैं। हुँ, स्कूलों के अंदर है। हुँ। तो देख लो आप कितना लेवल है। क्या बात है! अच्छा ये तो जैसे अपने इंडिया में आजकल बहुत ये धर्म का, पाखंड का, बाबाओं का, यही तरह कुछ चल रहा है। वहाँ भी इस तरह का है न्यूज़ीलैंड में भी? कभी किसी बंदे ने मैं आज तक किसी गोरे ने ना मेरे को ये नहीं पूछा तू कौन से धर्म से है? हुँ, कोई किसी से कुछ नहीं पूछता। इनको कोई लेना-देना नहीं है यहाँ, इनको अपने रास्ते से जाओ, कोई इनके साथ कोई मतलब कुछ ना करे तो ये कुछ भी नहीं कहते। इनको कोई लेना नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, जाति है, कि तू रंग का काला है या कुछ भी नहीं कहते। इनको हुँ। कोई मतलब नहीं है। इनका काम है अपना जितना घंटे काम किया, ठीक है, वीकेंड पे जाके अपने बस बीच पे जाओ, चिल कर लिया बस और कुछ नहीं है। ओके, कोई जाति, कोई धर्म कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। ना ये कोई गिरजाघरों में, मंदिरों में कुछ नहीं जाते और फिर भी इतने समृद्ध हैं? नहीं, वैसे चले जाते होंगे, जैसे चर्च वगैरह में जाते रहते हैं इनके, होती रहती है मीटिंग वगैरह। मैंने एक चर्च में भी जॉब की थी ना तो वहाँ मैंने देखे लोग ये गैदर होते हैं, शादी वगैरह होती है, फंक्शन तो चर्च वगैरह में जाते रहते हैं। हाँ, पर हफ्ते में 1 दिन वो जाते ऐसे होंगे? हाँ, पर अपने इंडिया की तरह नहीं है पीछे वो लेके किसी चीज़ को लेके सीरियस है। वो हुँ, एक रूटीन जो जैसे ज़िंदगी का एक पहलू हो गया ना, उसकी तरह चलते रहते हैं, वैसे नहीं हुँ, कोई सीरियस नहीं है किसी चीज़ हुँ। को लेके। जी, 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 जी। वो अंधभगत नहीं है, अभी हर रोज़ जाना है और भगवान के भरोसे ही छोड़ देना, भगवान ही बाबा ही आशीर्वाद देगा तभी घर का हाँ। बनेगा है। हाँ, इनको तो अपना काम करना है, कोई नहीं है, अगर हुआ हाँ, मैंने एक जगह जॉब कर रहा था मैं, सुबह-सुबह की जॉब थी ना 7-8 बजे, वहाँ देखा ये अपने बच्चों को सिखाते भी हैं। हुँ, तो वो बच्ची थी 2 ढाई साल की ना, हुँ, तो वो ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे। उस बच्ची ने सबसे पहले ब्रेड खानी स्टार्ट कर दी ना, हुँ, तो उसकी मम्मी ने उसको टोका, भी प्रे कर भगवान से, भी हुँ, हमें इस लायक बना कि आज हमें अनाज मिला खाने के लिए। हुँ, मैंने पहली बार देखा बच्चे को मतलब अच्छे संस्कार देते हैं, ऐसे नहीं है अपनी बात करते भी अपने इंडिया में संस्कृति हुई है, ये भी सिखाते हैं बच्चे को। हुँ, मेरी वाइफ़ सबवे में काम करती है, तो उनके पेरेंट्स है ना अपने साथ छोटे-छोटे बच्चे लेके आते हैं ना, हुँ, 5 साल के, 6 साल के, उनको ये चीज़ सिखाते हैं, भी तू ऑर्डर कर हमारा। हुँ, उसको फिर बताएँगे तूने ये गलती कर दी है, नहीं ये चीज़ नहीं डलवानी, ये नहीं करवानी। अपने को तो पता ही नहीं होता। हकीकत में मैं जब आया था मेरे को भी ऑर्डर करना नहीं आता था। हुँ, मैंने पहली बार सीखा ये डर-डर के क्या क्या जी, करना है। तो जी। इतना डिफरेंस है यहाँ से मतलब छोटे बच्चे को भी पता है और अपने यहाँ जो 30 साल का हो गया, उसको भी नहीं पता होगा। बिल्कुल, यानी प्रैक्टिकली सिखाते हैं बच्चों को, ये धर्म जाति वाले कोई फंडा नहीं है। हाँ, यहाँ हर एक चीज़ जो लाइफ़ के अंदर जो ज़रूरी स्किल्स है ना, हुँ, वो बच्चा सीख के आता है। हुँ, स्कूल में ही सिखा देते हैं उनको सबको। हाँ, एक उनको आज़ादी भी पूरी मिलती है ना हुँ, जैसे अपने तो थोड़ा बहुत रिस्क हो जाता है तो पेरेंट्स वगैरह है ना वो बच्चे पे चिल्लाते हैं। हुँ, ये धक्के से उनको सिखाते हैं।
भी हुँ, अपने को ये चीज़ करनी है। हुँ, तुम पैसे दे दिए, तुम ये चीज़ खरीद के लाओ, उससे बच्चे ने कुछ गलती कर ली, तो वो सीखेगा। हुँ, रिस्क लेने से ये नहीं डरते। और हुँ, अपने यहाँ अगर बच्चे ने को कुछ दिया और उससे से कुछ गलत हो गया ना, हुँ, तो अ मतलब कुछ भी गलत हो गया तो अपने माँ-बाप डाँटते हैं, तुमने ये कर दिया, दोबारा कभी रिस्क लेने नहीं देते हैं ना, वो हुँ। चीज़ यहाँ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। चलो, बहुत लंबी बात होगी और हम लगातार बात करते रहेंगे। कुछ मन की बात बताओ लास्ट में आप क्या मन की बात कहना चाहते हो जो दर्शकों को? मन की बात तो ये है कि थोड़े जैसे अपने इंडियंस लोगों ने ना यहाँ थोड़ा-सा काफ़ी कुछ कर लिया है। एक तो जो सामाजिक रिश्ते होते हैं ना, वो अपने यहाँ बिल्कुल खत्म है। हुँ, मतलब पैसे पे ही चलता है। जैसे मैं इंडिया में था, अपने दोस्त होते थे ना सर्कल, उनके साथ बैठ के मन की बात आप मन की बात कह रहे हो, मन की बात बता सकते हैं। हुँ, पर यहाँ ना एक पर्दे की तरह छुपा के रखते हैं। हुँ, भई आपा कुछ मुँह से तो आपा बोलते हैं भाई ये है वगैरह ना, हुँ, पर वैसे नहीं है, किसी के साथ ऐसी नहीं है अपने दिल की पूरी फीलिंग शेयर कर सके। ऐसा कोई भी दोस्त नहीं होता यहाँ। हुँ, सब अपने मतलब के हैं। हुँ। ये चीज़ें थोड़ी है मेरे को अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इंडिया जाने की कोशिश करता रहता हूँ, अपने पुराने दोस्तों से मिल के ना कई दिन तो ऐसे पूरे दिल की जो भड़ास होती है ना, वो पूरी निकालनी पड़ती है। ये चीज़ है, दिल के कोने में कहीं न कहीं होती है क्योंकि एक इंडिया और न्यूज़ीलैंड का टाइमिंग का बहुत डिफरेंस है ना। हुँ, तो जब अपने मन में फीलिंग वाले मैं मेरे दोस्त को फ़ोन मिलाऊँ, तो उसके पास दिन होगा, सुबह उठा है या रात होगी ना, तो हुँ, कभी निकल नहीं पाती। पर इंडिया में अपने दोस्त होते हैं, तो साथ में आपने देखा होगा अब आप बिल्कुल। पूरी भड़ास निकालते हैं, उससे पूरी फीलिंग शेयर करते हैं, अभी तुम्हें ये क्या करना चाहिए, ऐसी छोटी-छोटी सिचुएशन पे दोस्तों के साथ राय करते हैं। हुँ। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ देखो, नहीं है वैसे सब। तो इंडिया में थोड़ा ये पॉलिटिकल करप्शन खत्म हो जाए और नौकरशाही का करप्शन और चीज़ें ठीक दिशा में चले, तो इंडिया जैसा भी देश नहीं है कोई। नहीं, इंडिया में ना सब कुछ है, हुँ, पर वहाँ तो जो गंदी है ना पॉलिटिक्स, हुँ, जैसे कोई कोई भी सरकार ले लो ना, वो हुँ, अच्छे काम करते हैं ना, तो जो उनके खिलाफ चलने वाले हैं, वो कभी उसको सराहना नहीं देंगे। हुँ, अगर कोई जो उसको फ़ॉलो करते हैं, अगर हुँ, वो कुछ गलत काम करते हैं, तो वो ये नहीं कहेंगे गलत करेंगे। हुँ, वो उसको हमेशा ही इसी वज़ह से ना है यहाँ ना गवर्नमेंट होती है, वो कभी भी स्थिर नहीं रहती। हुँ, आज है अगले साल को चेंज कर देंगे। अगर उन्होंने वादे कंप्लीट नहीं किए ना, तो उनको चेंज करके दूसरी सरकार ले आएँगे। हुँ, अपने यहाँ यहाँ कुछ भी नहीं है, अपने तो अगर एक बार सरकार कोई आ गई, है हुँ, ना? तो उसने कुछ कर लिया तो वही बात है ना, जो उसको फ़ॉलो करने वाले हैं, उसकी प्रशंसा करते रहते हैं, "अरे! इसने मोदी सरकार ने ये कर दिया, अभी कांग्रेस सरकार ने ये कर दिया, बहुत ही अच्छी सरकार है।" पर एक्चुअल में होता नहीं है, वो असिस्ट रिकॉर्ड्स में होता है। ठीक है। जैसे अभी मैंने एक वीडियो देखी थी बेंगलोर साइड में, एक सड़क बनाने वाली कंपनी थी ना, हुँ, तो उन्होंने ऐसी सड़क बनाई, वो अगले 40 साल तक भी नहीं टूटी हुँ, और उन उस बंदे को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया गया। ओह! हुँ, तो ये चीज़ मैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी मतलब जॉब करता था ना, तो मैंने देखा है। जैसे इंसुलेटर वगैरह अपने आते रहते हैं ना गवर्नमेंट जॉब पे है ना, हुँ, तो ट्रॉली से उतारेंगे, वो ऐसे फेंक के मारेंगे, वो टूट जाते हैं। तो पैसा है वो यूज़ नहीं हो पाता। हुँ, दोबारा वो बस मतलब नया काम इसलिए मेरे हिसाब से तो इंडिया में नया काम चालू करते हैं ना, तो उसमें वो कमीशन आ जाए सभी का, हुँ, इसलिए स्टार्ट करते हैं। भई नई सड़क बनाएँगे तो मंत्रियों से लेके नीचे तक बंदे को हर जगह कमीशन मिलेगा। हर हुँ, एक को खाने का, कमाने का मौका मिलेगा, हुँ, बाकी नहीं है। कभी भी सेफ्टी और जो क्वांटिटी है ना क्वालिटी, उस पे कभी काम नहीं करते। हुँ, ये चीज़ करने स्टार्ट कर दें ना, तो अपने देश जैसा देश तो कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं पूरी मिलेगा। दुनिया में नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पॉलिटिकल करप्शन, नौकरशाही का करप्शन है उधर? नहीं, यहाँ कोई करप्शन नहीं है, यहाँ कोई ऐसा नहीं करते ये। ये यहाँ जैसे रोड है, वो इंस्पेक्शन होती है ना, वो मार्किंग कर देते हैं, अभी इस रोड को आज इतना सही करना है, फिर वो आगे अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, कि इस गाँव की जो रोड है ना, वो यहाँ तक टूटी हुई है और हुँ, यहाँ तक सही है और इनकी शायद गारंटी रोड की 10 साल तक की होती है हुँ, और मैंने कभी ऐसे रोड ज़्यादा टूटे हुए नहीं देखे, काफ़ी साल हो जाते हैं। खेतों में भी जैसे जंगलों में ना, हुँ, वहाँ भी जाता हूँ, तो वहाँ भी रोड अच्छी होती है। हुँ, क्वालिटी बहुत है वर्क में। ये काम ही नहीं करेंगे। हुँ, पर इनका टाइमिंग बहुत है। जैसे अपने एक पुल बनाना है ना यहाँ, तो हुँ, कम से कम 10-10 साल लग जाएँगे, अपने तो 1-2 साल में बना के छोड़ देंगे। हुँ, अभी मैं एक रोड है यहाँ से मेरे को सवा 3 साल हो गए ना देखते हुए। हुँ, उसके पास का फुटपाथ का काम चल रहा है। हुँ, सवा 3 साल में वो शायद रोड ही टोटली 10 किलोमीटर होगा। अभी हुँ, तक उसका काम कंप्लीट नहीं है फुटपाथ का। हुँ। यानी पक्का काम मतलब कि करेंगे, बिल्कुल पास-पास कमी में नहीं छोड़ेंगे उसमें। बिल्कुल कमी नहीं छोड़ेंगे।
कम ही छोड़ दी। अब जैसे मैं जॉब करने जाता हूँ ना, मीटर इंस्टॉल वगैरह करने जाता हूँ, तो हम सर्टिफिकेशन देते हैं एक, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस। अगर कल को कोई होता है तो अगले 8-10 सालों तक ना मेरे ऊपर आता है ब्लेम, तुमने ये चीज नहीं की। हर हर बंदे की जिम्मेवारी है यहाँ, ऐसे नहीं है। क्लीनिंग में जैसे टॉयलेट वगैरह होते हैं ना, वहाँ क्लीनिंग की नोट भी लगी होती है ना, तो वो उस पे रिकॉर्ड करते हैं कि आज मैंने क्लीनिंग चेक की है, सारा कुछ सही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हर बंदे की जिम्मेवारी है, उसके ऊपर भी जांच लगी होती है। जैसे मैं जॉब करता हूँ, मेरे ऊपर ऑडिटर है ना कंपनी वाले, कंपनी के अलावा जो हमसे जिससे हमें काम मिलता है उनकी भी ऑडिटिंग होती है कि वो ऑडिट ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे। क्या बात है। यानी लाइफ का मजा है, यानी स्वर्ग की तरह है सारा कुछ। हाँ मतलब, पर परेशानियां भी बहुत है। परिवार अपना जैसे बैठा है, इंडिया बैठा है, यहाँ नहीं है, तो बंदे को बहुत करना। अभी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है ना, तो हमें इतना प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है ना, इमोशनली जो सपोर्ट मिलता है वो नहीं जी जी मिलता जी हमें जी यहाँ। जी जी। ये यहाँ तो हर बिल्कुल। बंदे को खुद का काम करना पड़ता है। जैसे काम करके नहीं आए तो यहाँ प्रॉब्लम हो गया। मैं 1 महीने घर पे नहीं बैठा रेस्ट था, और अपनी इंडिया में 1 साल बैठ के भी आप खा सकते हैं खा खाना। सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने देश जैसा तो देश नहीं है, नहीं है। पर मजबूरियाँ होती है ना, वो कहते हैं ना, वो चीज़ है। यस। चलो, बहुत अच्छा लगा मंजीत भाई। और लगातार बातचीत करते रहेंगे आपसे। और दर्शकों के कोई सवाल है, मेरी दर्शकों से निवेदन है कि वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। जब भविष्य में मंजीत जी से बात होगी, फिर उन सारे सवालों की हाँ, जानने वो की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल पे भी वो कमेंट कर सकते हैं, मैं जब भी जवाब देता हाँ, रहता थोड़ा हूँ ना अपने फिर। चैनल के बारे में बता दो आप एक बार। मेरा यूट्यूब चैनल है विदेशी लाइफ करके, है ना, हुँ, और इंस्टाग्राम पे मेरा मंजीत फोगाट के नाम से है, और हुँ, जो फेसबुक है वो उस पे भी मंजीत सिंह के नाम से है। तो हुँ, मैं वीडियो बनाता कोशिश करता हूँ, हुँ, क्योंकि एक तो मैं 12 घंटे काम करता हूँ, तो हुँ, कम मेरे को टाइम कम मिल पाता है हुँ, वीडियो की क्वालिटी दूँ या मैं कुछ भी हूँ। पर मैं हुँ, कोशिश करता हूँ भी उनके रिप्लाई सही टाइम पे दूँ, उनका जवाब दूँ, या उनको हुँ, बताऊँ भी न्यूज़ीलैंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं है। अभी स्टार्ट ही किया है मैंने। हुँ। तो अगर कोई पूछना चाहे तो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उनको अपने नंबर भी प्रोवाइड करता हूँ, पर कई बार क्या अपना अ, ब बत होता है ना, तो वो क्या करते हैं, कभी टाइमिंग चेक नहीं करते, और हुँ। रात को भी ना, यहाँ रात के 1 बजे में वो फ़ोन कर लेते हैं। वो दिनों डिस्टर्ब तक करते आ हैं। सकती है। चलो, दर्शकों हाँ, से वो निवेदन है कि मंजीत भाई का जो चैनल बताया है, आप चैनल पे विज़िट करें। और कोई भी न्यूज़ीलैंड के बारे में जानकारी चाहेनी आपको लेनी है, तो पहले गूगल पे आप टाइम देख लें कि वहाँ न्यूज़ीलैंड में टाइम क्या है। दिन हो तब कॉल करें, रात को कॉल ना करें। हाँ, जी। वो मैसेज कर सकते हैं, मैं जब भी फ्री होता हूँ मैं कॉल बैक करता हूँ हमेशा। हुँ। जी, जी, जी। मेरे जितने भी आप फॉलोवर हैं उनको पता होगा कि मैं जब भी मेरे पास टाइम होता है, मैं उनको कॉल बैक कर लेता हूँ या मैसेज कर देता हूँ। बिल्कुल, बड़ा धन्यवाद आपका कि ऐसे तो इतने कोई नहीं करता, इतनी मदद, इतनी हेल्प जो बच्चों की आप लोग कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद मंजीत भाई आपका। धन्यवाद जी। थैंक यू, नमस्कार।